Hello bachcho, let's read the question. So the question is, since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms, but it was done instinctively, not using scientific criteria. It was based on the use of organisms for human welfare. Aristotle was the first to use scientific basis for classification. So the question is, how did Aristotle classify फर्स्ट प्लांट्स एंड सेकेंड एनिमल्स? एरिस्टोटल ने प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया था, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया. ओके, सो लेट्स सी द की कंसेप्ट दैट वी शुड नो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज की कंसेप्ट is about Aristotle's classification. We should know about Aristotle's classification. So Aristotle was the first scientist to give a scientific basis of classification. So let's write, who was Aristotle? He was the first to give scientific basis for classification. He first gave scientific basis for classification. और इन्होंने क्या किया था? He classified plants. इन्होंने प्लांट्स को कुछ ग्रुप में क्लासिफाई किया था और एनिमल्स को भी कुछ ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था. क्या क्या थे? लेट्स सी. इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया था. दैट्स व्हाई इनको हम क्या कहते हैं? ही इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी. ही इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी. एंड इन्हीं को हम फादर ऑफ ज़ूलॉजी भी कहते हैं. ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ ज़ूलॉजी. ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ ज़ूलॉजी. क्यों? क्योंकि इन्होंने एनिमल्स को भी दो क्लासेस में क्लासिफाई किया था. लेट्स सी क्या क्या क्लासेस में इन्होंने क्लासिफाई किया था. सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट प्लांट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. इन्होंने प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई किया था? सो इन्होंने प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. जो इनकी सिंपल मॉर्फोलॉजी थी, उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे इन्होंने प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था. कौन कौन से 3 ग्रुप्स थे? फर्स्ट ग्रुप वाज ट्रीज. सेकंड ग्रुप वाज श्रब्स. ट्रीज, श्रब्स. एंड थर्ड ग्रुप वाज हर्ब्स. ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. 3 ग्रुप्स में इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था ऑन बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. ट्रीज क्या थे? ट्रीज बिगर प्लांट्स थे. सबसे बड़े जो प्लांट्स थे वो ट्रीज. दे वर बिगर प्लांट्स. ओके, ये हमें क्या देते थे? दे प्रोवाइड ऑक्सीजन. इनसे हमें क्या मिलता था? इनसे हमें ऑक्सीजन मिलता था, शेल्टर मिलता था. ओके, और ये एयर को भी क्लीन करते थे. दे हेल्प टू क्लीन दी एयर. कैसे? एयर को कैसे क्लीन करते थे? कार्बन डाइऑक्साइड होती थी, उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते थे बाय फोटोसिंथेसिस. तो एयर को क्लीन करते थे सो दैट वी कैन ब्रीथ प्रॉपर्ली. और हैबिटेट देते थे. दे प्रोवाइडेड हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ. प्रोवाइड हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ. ओके, सो ट्रीज वर द बिगर प्लांट्स. सबसे बड़े जो प्लांट्स थे उनको हमने ट्रीज की तरह क्लासिफाई किया था. नेक्स्ट वर श्रब्स. व्हाट वर श्रब्स? श्रब्स वर स्मॉल टू मीडियम साइज. दे वर स्मॉल टू मीडियम साइज्ड. और एक ऐसे थे वुडी प्लांट्स थे. ओके, दे वर वुडी प्लांट्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे वर वुडी प्लांट्स. ओके, श्रब्स वर स्मॉल टू मीडियम साइज वुडी प्लांट्स दैट आर पेरिनियल. जो पेरिनियल होते थे. ओके, दैट आर पेरिनियल. उनको हम श्रब्स कहते थे या बुश भी कहते थे उनको. ओके, इनके वुडी स्टेम्स ग्राउंड के ऊपर होते थे और जो हाइट होती थी श्रब्स की वो ट्रीज से कम होती थी. इनकी हाइट 6 मीटर्स टू 10 मीटर्स होती थी अराउंड. ओके, 6 to 10 मीटर्स वर श्रब्स. जैसे
एग्जाम्पल अगर हम देखें श्रब्स का तो वी टॉक अबाउट श्रब्स, देन तुलसी इज अ श्रब, ओके, तुलसी, रोज इज अ श्रब, लेमन ट्री इज अ श्रब, ऑल दीज वर श्रब्स. हर्ब्स की अगर हम बात करें, हर्ब्स वर स्मॉलर इन साइज देन श्रब्स, स्मॉलर इन साइज देन श्रब्स. श्रब्स से भी छोटे थे, मतलब सबसे छोटे कौन थे, ये हर्ब्स जो थे सबसे छोटे थे. ओके, इनका क्या था, सिंगल स्टेम होता था. दे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्टेम, एक सिंगल स्टेम होता था. और सिंगल स्टेम कैसा होता था, सॉफ्ट होता था. सिंगल स्टेम वाज सॉफ्ट एंड नॉन वुडी होते थे. देख, ओके, दे वर सॉफ्ट एंड नॉन वुडी. जैसे अगर हम इनके एग्जांपल देखें हर्ब्स के तो दे वर राइस, अनियन, ऑल दीज प्लांट्स आर हर्ब्स. सो अरिस्टोटल ने प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था. ट्रीज जो सबसे बड़े थे, श्रब्स जो स्मॉल टू मीडियम साइज थे, वुडी थे, एंड हर्ब्स सबसे छोटे जिनका स्टेम सॉफ्ट और नॉन वुडी होता है. ओके, so this is the classification of plants. नेक्स्ट अगर हम बात करें एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की, तो अरिस्टोटल ने एनिमल्स को 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया था. कौन कौन से 2 ग्रुप्स में, लेट्स सी. वी टॉक अबाउट सेकंड, एनिमल्स. अरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स on the basis of presence or absence of red blood. He classified animals on the basis of presence or absence of red blood. रेड ब्लड जो है, रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड अगर प्रेजेंट होगा तो एक ग्रुप और एब्सेंट होगा तो एक ग्रुप. तो लेट्स सी. तो या तो एनिमल्स में रेड ब्लड जो था, रेड ब्लड या तो प्रेजेंट होगा या रेड ब्लड क्या हो सकता है, एब्सेंट. एक ग्रुप तो था जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट था और एक ग्रुप था जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट था. सो वो ग्रुप जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट था, दोज ग्रुप एनिमल्स वर नोन एज इनेमा. उनको हम क्या कहते थे, इनेमा, जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट था. और जिस ग्रुप में रेड ब्लड एब्सेंट था, दे वर नोन एज एनेमा. एनेमा, ओके. जो इनेमा थे, दे रिजेंबल्ड विद टुडेज वर्टिब्रेट्स. आज के जो वर्टिब्रेट्स हैं वो इनेमा वाले ग्रुप में थे, टुडेज वर्टिब्रेट्स. ओके, जो एनिमल्स वर्टिब्रेट्स थे उनको इनेमा ग्रुप में डाला गया था. और जिन एनिमल्स के अंदर रेड ब्लड नहीं था, अनेमा ग्रुप वाले, वो आज के इनवर्टिब्रेट्स हैं. ओके, वो आज के इनवर्टिब्रेट्स. दीज वर टुडेज इनवर्टिब्रेट्स. Invertebrates like सारे cephalopods, crustaceans, insects, shelled animals were invertebrates. Okay, और जो जिनमें रेड ब्लड था vertebrates, वो हमारी birds, fishes, whales, viviparous and oviparous animals like mammals, reptiles, amphibians, वो सारे इनेमा ग्रुप में डाल दिए थे. Okay, so this was the classification of Aristotle. He classified plants into 3 groups: trees, shrubs and herbs, and animals into 2 groups: enema with red blood and anema in which red blood is absent. So I hope this concept is clear to you. Best of luck. Thank you.